अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मुदस्सर। फोटोशॉप की इस वीडियो में हम सीखेंगे पेन टूल का यूज़ करना। बिगिनर्स को काफ़ी प्रॉब्लम आती है पेन टूल को यूज़ करते हुए, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि थोड़ा सा ट्रिकी होता है उनको यूज़ करना। तो अगर आप उन प्रॉब्लम से बचना चाह रहे हैं तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि जो भी आपको पेन टूल के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह वो आपको प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास है पेन टूल और इसकी शॉर्टकट की है पी। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये हमारे पास पेन टूल आ गया। अब यहाँ पे आप सबसे पहले नोट करें कि आपको पेन के नीचे एक छोटा सा स्टार नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये स्टार आपका हट जाएगा और ये जो आपने क्लिक किया, ये जो हमारे पास एक छोटा सा डॉट आया, इस डॉट को बोलते हैं एंकर पॉइंट। अगर मैं एक और क्लिक करूँगा तो एक डॉट से दूसरे डॉट के दरमियान एक लाइन क्रिएट होगी, ये हमारा पाथ होगा, या इसको हम सेगमेंट भी बोल सकते हैं। वैसे इसको पाथ ही बोलेंगे। दो एंकर पॉइंट्स के दरमियान जो लाइन होती है वो आपका सेगमेंट कहलाएगा। जबकि ये जो लाइन है, जब मुख्तलिफ आपके सेगमेंट्स मिलेंगे तो वो हमारे पास एक पाथ क्रिएट होगा। कैसे? अब मैं क्लिक यहाँ पे करता हूँ, एक क्लिक मैंने यहाँ पे किया, एक क्लिक मैंने यहाँ पे किया, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट पाथ बन गया। जबकि ये हमारे पास मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, मुख्तलिफ सेगमेंट्स मिलकर हमारे पास ये एक पाथ क्रिएट हो गया। और ये जो आपको डब्बा नज़र आ रहा है, ये छोटे छोटे डब्बे नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास एंकर पॉइंट है। अगर आप यहाँ पे पेन टूल के अंदर आते हो तो पेन टूल के अंदर हमें कुछ और ऑप्शंस भी मिलते हैं, जैसा कि पेन टूल है, फ्री फॉर्म पेन टूल है, फिर हमारे पास कर्वेचर टूल है, ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट और कन्वर्ट पॉइंट टूल। तमाम को एक्सप्लोर करते हैं अभी। तो सबसे पहले पेन टूल आपने देख लिया। पेन टूल से क्या करेंगे, आपने सिंपल क्लिक करना है तो हमारे पास इस तरह से पाथ क्रिएट होगा। और जब आप लास्ट पॉइंट के ऊपर आओगे तो यहाँ पे आपको देखें कि एक छोटा दायरा नज़र आ रहा है पेन टूल के साथ। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा, ये लूप पूरी कंप्लीट हो जाएगी। मैं क्लिक करता हूँ तो ये लूप हमारे पास कंप्लीट हो गई। बस यही है पेन टूल। अब इसमें कुछ और चीज़ें देखते हैं। मैं सबसे पहले इसको डेल करता हूँ और अब हम इसमें देखते हैं जी, हमारे पास है फ्री फॉर्म पेन टूल। पहले हम इसको देख लेते हैं। ये क्या करता है कि जिस तरह से आप पेंसिल को यूज़ करते हैं, ये सेम उसी तरह से यूज़ होता है। लेकिन क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास ये एंकर पॉइंट्स आ जाते हैं। इन एंकर पॉइंट्स का क्या फ़ायदा होता है, ये अभी हम आगे चल के ज़रा देखते हैं इसको। तो बाकी ये पेन टूल ही की तरह काम करेगा, सारी चीज़ें पेन टूल ही की तरह इसमें काम करेंगी। बस इसमें ये होता है कि आप फ्री फॉर्म कोई भी चीज़ इस तरह से ईजिली ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमारे पास होता है फ्री फॉर्म, बहुत कम यूज़ होता है इसका। तो हम इसको यहाँ पे कंट्रोल जी करते हैं और यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। इसी में हमारे पास है कर्वेचर टूल, इसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ। अब मैं दोबारा पेन टूल के ऊपर आता हूँ और हम यहाँ पे ये एक पाथ बनाते हैं। हमने ये पाथ बना लिया। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप स्ट्रेट पाथ बनाना चाह रहे हो तो आप शिफ्ट प्रेस करो। शिफ्ट प्रेस करने से आपका जो पाथ है वो स्ट्रेट क्रिएट होगा। तो हमने ये पाथ क्रिएट कर लिया। अब हम इसी के अंदर आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शन है। लिखा हुआ है ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और कन्वर्ट पॉइंट टूल। देखो, अगर मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा तो अब अगर हम यहाँ पे आएँ तो प्लस का बटन आ गया। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ये एक और एंकर पॉइंट ऐड हो गया। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो एक और एंकर पॉइंट। इसी तरह आप जितने चाहें एंकर पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। अब अगर आप इसको डेल करना चाह रहे हो तो इसी के अंदर हमारे पास है डिलीट। आप किसी भी एंकर पॉइंट के जब ऊपर जाओगे तो ये माइनस में आ जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे डेल कर सकते हैं। इसी के अंदर अब हमारे पास है कन्वर्ट पॉइंट टूल। ये क्या करेगा, ये आपका जो एक पाथ है, यहाँ पे भी सीधी लाइन है, यहाँ पे भी सीधी लाइन है। अगर आप इसको कर्व में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। ये क्या करेगा, ये जो आपको सीधी लाइन नज़र आ रही है, इस हालत में इसको बोलेंगे लीनियर। और अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा तो ये हमारे पास बन गया बेजियर पाथ। तो हम इस पाथ को लीनियर और बेजियर में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट पॉइंट टूल का यूज़ करते हैं। अब अगर मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये वापस से लीनियर में बन जाएगा। दोबारा क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो अब हमारे पास ये वापस बेजियर में बन गया। अब ये हमारे पास हैंडल्स हैं और ये हमारे पास एंकर पॉइंट है। इसकी मदद से, इन हैंडल की मदद से हम इसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें किसको कितना डीप रखना है, किसकी शेप को किस तरह से यूज़ करना है। वो सारा हम इन हैंडल की मदद से करेंगे। ये एक हैंडल है।
जब भी आप ये चीज़ क्रिएट करोगे, जब भी आप बेजियर क्रिएट करोगे, आपको यहाँ पे 2 हैंडल मिलेंगे। ये वाला जो हैंडल है ये इसको डिफ़ाइन कर रहा है, ये वाला जो हैंडल है ये इसको डिफ़ाइन कर रहा है। अब अगर मैं इसको मॉडिफ़ाई करना चाह रहा हूँ तो मैं इस हैंडल को मॉडिफ़ाई करूँगा, और अगर मुझे इस वाले एरिया को मॉडिफ़ाई करना है तो मैं इस वाले हैंडल का यूज़ करूँगा। तो ये हमारे पास होता है एंकर पॉइंट। अब अगर मैं इसको डेल करूँ, मैं वापस कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Z। अब ये सेम चीज़ हम पेन टूल के ऊपर रहते हुए ही यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे? अब अगर मैं पेन टूल के ऊपर हूँ मैं, और मैं यहाँ पे किसी भी पाथ के ऊपर अगर आके क्लिक करता हूँ तो आप देखें, क्लिक नहीं करूँगा बस आऊँगा तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया प्लस। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे भी हमारे पास आ गया प्लस, यहाँ से भी मैं एंकर पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस। अब अगर मैं दोबारा इसके ऊपर जाऊँगा तो ये हमारे पास आ गया माइनस में। इसका मतलब है कि ये हमारे पास अब डेल कर देगा एंकर पॉइंट को। तो ये हमने यहाँ पे डेल कर दिया, वापस और डेल कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक दोबारा एंकर पॉइंट लगाता हूँ, और अब हम आते हैं जी यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे नीचे आएँ तो यहाँ पे हमारे पास 2 और टूल्स हैं। एक है पाथ सिलेक्शन टूल और दूसरा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन टूल क्या करेगा, ये हमारे पास एक कंप्लीट पाथ है। अगर मुझे इसको मूव करना है तो मैं यहाँ से इसको कहीं भी दाएं बाएं ऊपर नीचे मूव कर सकता हूँ। और अगर मुझे इसको मॉडिफाई करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे पास है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसको मैं अपने हिसाब से मैनेज कर सकता हूँ। मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। ये किससे हो रहा है? हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ। ये सेम चीज़ अगर आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हो और आप डायरेक्ट सिलेक्शन के ऊपर जाना चाह रहे हो तो आप कंट्रोल प्रेस करो। जैसे ही अगर आप देखो, अगर आप पाथ के ऊपर हो, आप कंट्रोल प्रेस करोगे, आप इसके ऊपर आ गए। आप दोबारा कंट्रोल प्रेस करोगे, आप पाथ के ऊपर चले जाओगे। दोबारा देख लो, हम इनमें से किसी भी टूल के ऊपर हैं। अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन के ऊपर हो, अब हम क्या कर सकते हैं, इन एंकर पॉइंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको पाथ को सिलेक्ट करना है, आप इस टूल के ऊपर हो जो कि डायरेक्ट सिलेक्शन है, आप पाथ सिलेक्शन टूल के ऊपर जाना चाह रहे हो जिसका एरो ब्लैक है, इसका एरो वाइट है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्रेस करोगे और अब हम इसको यहाँ पे मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देखिए ब्लैक एरो आ गया। अब अगर मैं दोबारा कंट्रोल प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास वापस से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो हम यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, और ये देखें जो मैंने आपको बोला था कि हम एंकर पॉइंट से क्या कर सकते हैं, हम एंकर पॉइंट की मदद से अपनी शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब अगर हम इसको दोबारा से कंट्रोल Z करें, मैं कंट्रोल Z करता हूँ वापस, अब मेरे पास वही शेप आ गई और ये मैंने एक एंकर पॉइंट ऐड किया था। मैं आ गया जी दोबारा पेन टूल के ऊपर। मैं अब ये चाहता हूँ कि मैं पेन टूल के ऊपर ही रहते हुए इन दोनों को यूज़ कर सकूँ, और उसके बाद अब ये जो हमारे पास लास्ट में एक बचा कन्वर्ट पॉइंट टूल, इनका तो हमने यूज़ देख लिया, इसको भी यूज़ कर सकूँ। तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है। अब अगर मैं दोबारा से इसके ऊपर जाऊँ और मैं कंट्रोल प्रेस करूँ, अब देखिए हमारे पास कौन सा एरो आ गया, वाइट वाला। अगर मैं क्लिक करूँगा हमारे पास ये चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बेजियर के अंदर, तो अगर आप आल्ट प्रेस करोगे तो देखो आपके माउस का आइकन चेंज होके कन्वर्ट पॉइंट टूल के अंदर शिफ्ट हो गया। अब अगर मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा तो मैं इसको यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। अब अगर मुझे इन हैंडल्स को यहाँ पे मॉडिफाई करना है तो एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि मुझे वापस से उसी यहाँ पे आना पड़ेगा, या मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं कंट्रोल प्रेस करके इसको मूव कर सकता हूँ। कंट्रोल प्रेस करोगे तो हमारे पास कौन सा टूल आ जाएगा, डायरेक्ट सिलेक्शन। और डायरेक्ट सिलेक्शन से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी एंकर पॉइंट को मूव कर सकते हैं। और अगर मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा फिर से, मैं इन हैंडल्स को भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मॉडिफाई कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ गई कि अब अगर मैं यहाँ पे एक हैंडल को चेंज कर रहा हूँ तो दूसरा हैंडल भी उसी के साथ उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। आप ये नहीं चाहते, आप चाहते हो कि ये हैंडल आपस में अनलिंक हो जाए, ब्रेक हो जाए। उस सूरत में आप क्या करोगे, यहाँ पे हमने जब देखा था तो हमारे पास था कन्वर्ट पॉइंट टूल, और कन्वर्ट पॉइंट टूल की अभी मैंने आपको शॉर्टकट की बताई। मैं यहाँ पे फिर आता हूँ वापस। अगर मुझे इसको बेजियर में कन्वर्ट करना है तो मैं आल्ट प्रेस करूँगा और ड्रैग करूँगा, तो ये क्या हो गया, बेजियर में हो गया। अगर मुझे इसको दोबारा से
लीनियर में करना है, मैं दोबारा आल्ट की प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये वापस से उसी तरह से हो जाएगा। अब अगर मैं दोबारा यहाँ पे आऊँ, कंट्रोल प्रेस करके मैंने क्लिक किया, ये 2 हैंडल आ गए। कंट्रोल प्रेस करके मैं जब मूव कर रहा हूँ तो दोनों साथ में मूव हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि एक ही हो, तो अब मैं दोबारा क्या करूँगा, आल्ट प्रेस करूँगा और उसकी मदद से करूँगा जो कि हमारे पास है कन्वर्ट पॉइंट टूल। अब हमारे पास ये आपस में ब्रेक हो चुके हैं। अब अगर मैं कंट्रोल से भी करूँगा ना तो अभी एक ही होगा। जब आप आल्ट प्रेस करके इसके ऊपर एक दफ़ा इसको मूव कर दोगे तो ये जो आपस में लिंक होगा ये ब्रेक हो जाएगा। अगर आपको दोबारा लिंक करना है, आप इसके ऊपर आल्ट की प्रेस करके क्लिक करो, फिर आल्ट की प्रेस करके आप इसको ड्रैग करो। अब अगर आप कंट्रोल प्रेस करके इसको चेंज करोगे तो दोनों आपस में अभी भी लिंक है। तो ये इसकी शॉर्टकट कीज़ हैं कुछ। तो मैं दोबारा से इसको डेल करता हूँ एक नई शेप क्रिएट करने के लिए, और हम लेते हैं जी पेन टूल, और अब हमने यहाँ पे क्लिक किया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ भी, हम आगे चलते हैं अभी। अब अगर मुझे यहीं पे राउंड शेप बनानी है तो मैं क्या करूँगा, क्लिक किया, अब मैं ड्रैग कर दूँगा। ड्रैग किया तो हमारे पास ये शेप बन गई। अब अगर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे तो अब क्या होगा, मैंने जब ये शेप क्रिएट की तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले 2 हैंडल्स है हमारे पास। ये जो हैंडल है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये वाला जो हैंडल है ये हम जो अगली शेप बनाएंगे, जो अगला सेगमेंट बनाएंगे, ये उसके लिए है। अब अगर मैं देखें ये ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब है ये हमारे पास कर्व ऊपर की तरफ बनी। ये हैंडल हमारे पास नीचे है तो इसका मतलब है हमारे पास जो कर्व बनेगी वो कुछ ऐसे करके नीचे से बनेगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप देखो वही चीज़ बन गई। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन चाहिए, फिर आप क्या करो, आल्ट की प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करो। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन यहाँ पे क्रिएट होगी। दोबारा देख लो, मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। अब अगर मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए तो मैं आल्ट की से इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये क्या करेगा, इस वाले हैंडल को ब्रेक कर देगा। मैंने क्लिक किया और ये ब्रेक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ, मुझे यहाँ पे फिर से कर्व में चाहिए। अब मैंने यहाँ पे फिर कर्व बना ली, और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये क्या करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा, और यहाँ पे आके हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक पाथ बन गया। अब शॉर्टकट की इसकी बात कर लेते हैं। तो कंट्रोल प्रेस करोगे तो हम इसके एंकर पॉइंट्स को मूव कर सकते हैं। आप एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करें, आप मूव कर सकते हो। अगर आप इसके हैंडल को बेजियर में या लीनियर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, आप आल्ट प्रेस करो तो ये हमारे पास हो जाएगा लीनियर। अगर बेजियर में कन्वर्ट करना है, आल्ट प्रेस करके ड्रैग करो। अब अगर इनको मॉडिफाई करना है तो कंट्रोल प्रेस करोगे तो दोनों हैंडल एक साथ मूव होंगे। आप दोनों हैंडल्स को अलग से सेपरेटली मूव करना चाह रहे हो, आप आल्ट प्रेस करो तो ये हैंडल आपस में ब्रेक हो जाएंगे। अगर आप इसको वापस से लीनियर में करना चाह रहे हो तो दोबारा से आप आल्ट प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक कर दो। तो ये हमारे पास था टोटल पेन टूल। बहुत इजी है, बस आपकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एक दफ़ा इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर, इसको मैं डल करता हूँ अभी। इसी में हमारे पास दूसरा टूल है कर्वेचर टूल। नाम से पता चला है कर्व बनाने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अब आपने क्लिक किया तो ये क्या करेगा, इस जो आप नेक्स्ट क्लिक करोगे ये पीछे वाले को खुद ब खुद ही मूव करके पूरे का पूरा राउंड बना देगा। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो ये उसी राउंड को जारी रखेगा। अब अगर मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँ तो ये हमारे पास एक सर्कल बना देगा। तो अगर आपने सर्कल में कोई चीज़ बनाना होगी या अपने पाथ ड्रॉ करना होगा तो वहाँ पे ये टूल आपको बहुत हेल्प करेगा। अभी हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं ज़रा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ जी, यहाँ पे, और यहाँ पे हमने इसकी सिलेक्शन करनी है। तो सिलेक्शन करने के लिए देखें एक और चीज़, मैं यहाँ पे पेन टूल लेता हूँ ज़रा, पेन टूल, और मैं इसको अगर सिलेक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ। राइट क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास होगा मेक सिलेक्शन, क्लिक किया, ओके किया, तो ये क्या हो गया, सिलेक्शन के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब अगर आप इसको चाहें तो कंट्रोल से कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं सिलेक्शंस के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को लाजमी देखें, बहुत डिटेल के साथ वीडियो बनाई है।
तो मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ वापस से, और हम आते हैं जी यहाँ पे। मुझे इस बिल्डिंग की सिलेक्शन करनी है और ये जो स्काई है मुझे इसको रिमूव करना है। तो पेन टूल का हम यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया जी पेन टूल, मैंने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक। तो मैं वीडियो को ज़रा फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप इसको देखिएगा ज़रा। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा पाथ बन गया। अब यहाँ पे देखें, अच्छा अगर आपके पाथ में कहीं पे कोई गलती हो जाए ना, तो आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हो कंट्रोल की मदद से। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं इसको यहाँ पे मॉडिफाई कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे एक और पॉइंट लगाना है, मैंने यहाँ पे लगाया, तो मैं इस पॉइंट को भी यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। मैंने पॉइंट लगा लिया, कंट्रोल प्रेस किया, तो मैं इस पॉइंट को भी यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या मसला आ गया कि वो क्या उसने किया कि बेजर कर दिया। आल्ट की प्रेस करो, क्लिक करो, आल्ट की प्रेस करो, क्लिक करो। तो अब हम इसको यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके इजीली अपने हिसाब से दोबारा से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये मॉडिफाई कर लिया। अब इसको हमने करना है सिलेक्शन के अंदर कन्वर्ट। तो अब क्या करोगे, हम पेन टूल के ऊपर हैं, राइट क्लिक किया, मेक सिलेक्शन, और मैंने कर दिया ओके। हमारे पास ये सिलेक्शन बन गई। अब आप क्या कर सकते हो, आपने करनी है सिलेक्शन इन्वर्स, क्योंकि हमें डिलीट करना है स्काई। तो राइट क्लिक करो, बल्कि यहाँ पे आ जाओ और राइट क्लिक करो सिलेक्शन के ऊपर, राइट क्लिक करो और इसको हम कहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट इन्वर्स, और इसको आप कर दो यहाँ पे डेल। डेल करने से पहले मैं इसको अनलॉक कर दूँ, डेल कर दिया, कंट्रोल डी। अब हमारे पास ये सिलेक्शन डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह से आप पेन टूल की मदद से भी सिलेक्शन बना सकते हो। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमें ये जो दो शेप्स हैं ये ड्रॉ करनी है। तो इससे आपको काफ़ी सारी जो चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी। तो हम दोबारा से पेन टूल लेते हैं और यहाँ पे हम एक नई लेयर क्रिएट कर लेते हैं और जूम करते हैं और यहाँ पे हम इसको क्रिएट करेंगे। तो आप क्या करो, यहाँ पे हमने क्लिक किया, फिर क्लिक किया, अब हम यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे। तो ये हमने इसको ड्रैग किया। अगर आपको लगे कि यहाँ पे ठीक नहीं है तो इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। ये एडजस्ट कर लिया। इसी तरह अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप साथ साथ भी कर सकते हो, आप एक ही दफ़ा अपने जो भी एंकर पॉइंट्स आपने लगाने वो लगा लो और उसके बाद भी आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको हम अभी एडजस्ट करते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो एंकर पॉइंट बाद में भी ऐड हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, तो उसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी। तो अब हम आके इसको यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसको यहाँ पे एडिट कर लेते हैं। तो कंट्रोल प्रेस किया, क्लिक किया, हमारे पास आ गया जी एंकर पॉइंट। आल्ट की प्रेस किया और इसको हम यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। इसको भी एडजस्ट कर लो, अगर आपको लग रहा है ऊपर है ज़रा तो इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फ़ायदा ये है कि हम बड़ी एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे काम कर सकते हैं। और उसके बाद अब हमें इसको एडजस्ट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास काम आएगा कर्वेचर टूल। देखें, अगर मैं कर्वेचर टूल लूँ और मुझे इसको राउंड करना है तो मैं सिंपल इसको पकड़ूंगा और लाके यहाँ पे अपने हिसाब से प्लेस कर दूंगा। अब आप देखें कि वही काम इसने कितनी आसानी के साथ कर दिया। तो जहाँ पे आपने कर्व के ऊपर काम करना हो, बेहतर है कि आप कोशिश करें कर्वेचर टूल का आप यूज़ कर लें। तो इसको आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर इसको भी एडजस्ट करना है तो आप इसको भी ऊपर नीचे कर सकते हो। इसी तरह हम इस तरफ आते हैं और इसको भी हम यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। ऊपर नीचे करना है आप मूव कर सकते हो, जहाँ पे आपको बेहतर रिज़ल्ट मिल जाए आप इसको वहाँ पे डन कर सकते हो। तो हम इसको ले आते हैं जी यहाँ पे। थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है तो उसके लिए तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद हम आते हैं जी यहाँ पे। कंप्रोमाइज़ करने से मुराद ये है कि आप जितना इसके ऊपर टाइम देंगे उतना ही अच्छा आपका जो रिज़ल्ट है आप अचीव कर पाओगे। तो इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये रह गया, इसको भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर दो। तो ये हमारे पास इसका जो ट्रेसिंग है वो कंप्लीट हो गई। अब अगर आप इसमें चाहते हो कोई भी आपने कलर फिल करना है तो आप वो कलर फिल कर सकते हो आराम के साथ, लेकिन अभी हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना, हमने बस ये चीज़ बना ली। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे भी इसकी सिलेक्शन बनाते हैं, और ये जो सिलेक्शन है ये हम कर्वेचर टूल की मदद से बनाएंगे। पहले हम पेन टूल से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर लेते हैं जी, 1 2, और उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे ऐड किया। बहुत रफली बना रहा हूँ, बाद में इसको हम देखेंगे कि कैसे एडजस्ट करना है। एक यहाँ पे बनाया, एक यहाँ पे,
फिर इसी तरह यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, तो सारा कुछ बाद में भी एडजस्ट हो जाएगा, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक यहाँ पे इसी तरह आप आ जाओ जी, यहाँ पे और लास्ट के ऊपर आके कंप्लीट कर दो। अब इसको हम करेंगे जी कर्वेचर टूल की मदद से फिक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे आए और इसको हम यहाँ पे आए अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। फिर आगे जी यहाँ पे अगर आपको लग रहा है भाई मसले मसाइल हैं तो आप इसको भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ये हो गया। अब हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं जी। अब कर्वेचर टूल का ये फ़ायदा है कि आपका काम जो कर्व वाला है वो बहुत बड़े आराम के साथ आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये किया और उसके बाद थोड़ा सा और इसको नीचे ले आओ, यहाँ पे ले आए। अब आगे जी इसके ऊपर और इसको भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमने एडजस्ट कर लिया। अब आगे जी इसके ऊपर इसको भी एडजस्ट कर लो। इसी तरह ये वाला रह गया, इसको भी एडजस्ट करो और इसको भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। तो इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लो और ये हमने एक और पॉइंट ऐड किया, इसको हम ले आते हैं इस तरफ। तो थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा आपको, जब भी आप इस तरह का कोई काम करेंगे तो टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका जो रिज़ल्ट है एक्यूरेसी के साथ आपको मिलेगा। तो जितना टाइम दोगे उतना ही आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो कंट्रोल Z करते हैं, इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं, इसको आप यहाँ पे नीचे ले आओ, इसको यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर दो। अब ये रह गया हमारे पास, इसको एडजस्ट किया, इसको एडजस्ट कर दो आप। इसी तरह से अब हम इनको भी एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पे किया, अगर ये नहीं हो रहा तो हम इसको देख लेते हैं जी, जहाँ पे ये आपको इजाज़त दे। ये वाला हो गया। अब हम यहाँ पे एक और ऐड करते हैं और इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। इसको पकड़ के यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखो कि कहाँ पे आपको बेहतर ये जो रिज़ल्ट है वो मिल जाएगा। तो लो भाई, आपके पास ये सिलेक्शन बन गई। अब आप इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, जो भी आप करना चाह रहे हो वो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। लास्ट में एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे पेन टूल को लेते हैं, यहाँ पे अगर आप ऊपर आते हो तो यहाँ पे हमारे पास है शेप, पाथ और पिक्सेल्स। अभी हमने जो भी काम किया वो सारा हमने पाथ के ऊपर किया था। अगली 1-2 क्लासों के बाद हम शेप्स के ऊपर बात करेंगे, तो उसके अंदर आपको ये वाला जो कंसेप्ट है ये कि शेप हम इसमें कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मैं इसके ऊपर वापस आऊँगा दोबारा से पेन टूल के ऊपर, जब हम शेप्स के ऊपर आएंगे और ये चीज़ आपको सारी क्लियर कर दूँगा। तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।